नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कोबा। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा दैट डेटा इज द न्यू गोल्ड। हम चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें या फिर हम गुड गवर्नेंस की बात करें, जहां पे भी एफिशिएंसी की बात आ जाती है, जहां पे भी सक्सेस की बात आ जाती है, वहां पे डेटा ड्रिवन डिसीजंस को पहल दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। ऐसा ही कुछ अहम कदम एग्रीकल्चर सेक्टर में उठाया गया है। अहम कदम इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय की गई हैं, उन टेक्नोलॉजीज से जुड़ा हुआ डेटा, लोगों से जुड़ा हुआ डेटा, फार्मर्स के खेतों से जुड़ा हुआ डेटा एंड मौसम से जुड़ा हुआ डेटा, सारे डेटा को एक जगह पर एग्रीगेट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा एंड डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, डेटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो है KICCC। क्या है ये मुद्दा, क्या है ये डेवलपमेंट, आपको देखकर काफी मजा आएगा एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये एक बून साबित हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, आप हमारा एथिक्स का नीव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। इनॉग्रल ऑफर होने के नाते ये बैच आपको केवल 4999 में दिया जा रहा है। तैयारी 360.com पे जाके आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं खबर में ये पूरा मुद्दा क्यों है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा KICCC, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, दैट इज कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि कृषि भवन न्यू दिल्ली में बनाया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डैशबोर्ड है जो कि अलग अलग जो हमारी एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई, उन सभी एप्लीकेशंस का डेटा इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है एंड उसे डैशबोर्ड पे प्रोसेस करके दिखाता है। किसे दिखाता है? वो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये डेटा अवेलेबल करता है। ये वही मिनिस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई पॉलिसी डिसीजंस को लेती है, लीगल डिसीजंस को भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही लेती है। वही चीज हमें यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी। देखिए, अलग अलग जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उसमें रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल आ जाता है, GIS का इस्तेमाल आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आ जाता है। सो ये सभी टेक्नोलॉजी से कलेक्टेड डेटा को इकट्ठा किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव इज कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ द फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर जो है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग की जाए, कहां पे क्या उगाया जा रहा है, ड्रॉट का असर कहां हो रहा है, रेनफॉल का असर कहां हो रहा है, इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करना एंड उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के डिसीजंस लेना, ये एक इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। अब बहुत ही हैरानी वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अनेकों प्लेटफॉर्म्स का डेटा इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें प्लॉट लेवल डेटा रिसीव थ्रू सॉइल सर्वे हो गया, या फिर हम वेदर डेटा फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह से सोइंग डेटा फ्रॉम डेटा डिजिटल क्रॉप सर्वे हो गया। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि कृषि मैपर का जो डेटा है वो आ जाता है, इसी के साथ साथ UPAG का डेटा जो है वो आ जाता है एंड जो जनरल हमारा सेंसस होता है उसका भी डेटा यहाँ पे आ जाता है। जो जनरल क्रॉप सेंसस होता है या क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे होता है उसका भी डेटा इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो अनेकों सोर्सेस से कलेक्ट करके डेटा इंटीग्रेट करके प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पास जाता है एंड वो वही एजेंसी है या वो नोडल एजेंसी है जो कि सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को लेती है। नाउ व्हाट डू यू गेट एज अ विजुअल आउटपुट? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है एंड देयर इज अ लार्ज डैशबोर्ड। अराउंड 8 LEDs हैं, वो 55 इंच की 55 इंच की LEDs हैं। तो एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड बन जाता है जिसपे ये डेटा डिस्प्ले किया जाता है। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में ये डेटा डिस्प्ले किया जाता है। मैप्स के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, ग्राफिकल फॉर्म्स में ग्राफ बनाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से ट्रेंड्स को पेश किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो ट्रेंड्स हैं उनको पेश किया जा रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है। सो अलग अलग तरीके से डेटा को प्रोसेस करके अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां पे ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड KICCC का डैशबोर्ड बनाया गया है, उसमें कॉल सेंटर जैसी फैसिलिटीज भी दी गई हैं सो दैट फार्मर्स इस कॉल सेंटर की फैसिलिटीज के थ्रू
इस सेंटर के साथ जुड़ सकें। एंड ऐसी सिचुएशन भी हमें अगर देखने को मिलती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके मिनिस्टर डायरेक्टली फार्मर्स के साथ अगर जुड़ना चाहें तो उसका भी प्रबंध यहां पर इस सेंटर में किया गया है। बात करते हैं कि क्या ये जो कमांड सेंटर है एक इंडिविजुअल फार्मर से जुड़ा हुआ डेटा भी हमें प्रोवाइड कर सकता है या उसको सलाह दे सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक इंडिविजुअल का जो डेटा है वो भी अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके इंटीग्रेट करके एंड उसे भी फार्मर को भी बेसिकली उसके क्रॉप पैटर्न से जुड़ी हुई सलाह दी जा सकती है। अब होता क्या है कि देखिए, सरकार के पास ऑलरेडी हमारा मोबाइल रिलेटेड डेटा है, आधार रिलेटेड डेटा है। अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा जो फील्ड रिलेटेड डेटा है वो भी ये कलेक्ट कर लेंगे, उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है कि भाई मौसम किस एरिया में कैसा है, कैसा होने वाला है, प्रिडिक्शन कैसी है, मॉनसून की प्रिडिक्शन कैसी है, सोयल कार्ड का जो डेटा है, हमारे जो हेल्थ कार्ड है, सोयल हेल्थ कार्ड, उसका डेटा कैसा है, हमारा कार्बन कंटेंट कितना है सोयल का। अब ये फील्ड लेवल पे, प्लॉट लेवल पे एक फार्मर से जुड़ा हुआ डेटा सारा इकट्ठा करके फार्मर को एडवाइस किया जाएगा कि भाई आपको इस सीजन में ये क्रॉप उगाना चाहिए, आपके खेत में इस सीजन में इस फर्टिलाइजर की कमी है या ये फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में है, इसे अवॉइड करना है। अब ये सारा डेटा फार्मर को भेजा कैसे जाएगा, तो उसके लिए ऑलरेडी एक हमें प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, दैट इज किसान ई मित्रा। दैट इज अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय पीएम किसान बेनिफिशियरीज। अब ये जो चैटबॉट है दैट इज ई किसान मित्रा, इसके थ्रू एक और प्लेटफॉर्म को जोड़कर, दैट इज भाषिनी प्लेटफॉर्म को जोड़कर लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसी में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एडवाइजरी दी जाएगी फार्मर्स को। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें यहां पे देखने को मिल रही है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसे मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या क्या इस पे से क्वेश्चन निकल सकता है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर हम एक बार नजर घुमा लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फार्मर्स को एडवाइजरी दी जाना कि भाई आपकी सॉइल में क्या क्या चीजें हैं, वो प्लॉट लेवल पे डेटा इकट्ठा करके और फार्मर्स का कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू देयर आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर उनको इकट्ठा करके वो इंफॉर्मेशन उनको देना, एडवाइजरी उनको देना। सो ये एक हो गया इसका पर्पस। दूसरा क्या है, ड्रॉट एक्शंस। अब ड्रॉट एक्शंस का मतलब क्या है, देखिए जो हमारा जिस एरिया में ड्रॉट आया है उस एरिया में ड्रॉट का और उसमें फसल का क्या असर पड़ा है, इस चीज को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए यहां पे संभावनाओं को बनाना कि भाई देखिए लास्ट ईयर यहां पे ड्रॉट आया था, ये हमारा ड्रॉट का डेटा है एंड ये हमारा क्रॉप का डेटा है कि भाई उस एरिया में कितना क्रॉप हुआ था। अब इन दोनों डेटा को मिलाकर ये तय करना कि भाई ड्रॉट का असर इस एरिया पे कितना गंभीर है, इसके तहत फ्यूचर में ऐसा ना हो, कौन सा क्रॉप और उगाया जाए, उससे जुड़ा हुआ डेटा यहां पर इकट्ठा करना, वो एक अदर ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मोनोक्रॉपिंग हो रही है, मल्टीपल ईयर से मोनोक्रॉपिंग हो रही है, कहां पे डाइवर्सिफिकेशन संभव है, कहां पे डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, कहां नहीं संभव है, वो सारी चीजें कैसे संभव है, वो सारी चीजों को यहां पे एनालाइज किया जाएगा एंड इसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा। तीसरा क्या है, फार्म डेटा रिपोजिटरी। अगेन यहां पे जो फार्मर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ डेटा सारा इकट्ठा हो रहा है एंड फ्यूचर में इसको यूज किया जा सकता है। एंड वैलिडेशन ऑफ यील्ड। वैलिडेशन ऑफ यील्ड मतलब क्या, देखिए कि जो प्रिडिक्शन हुई थी, क्या वो प्रिडिक्शन एंड जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो सेम है, इसे वैलिडेट करना वो भी इसके थ्रू संभव हो पाएगा। सो ये मल्टीपल एप्लीकेशंस यहां पर हमें इस प्लेटफॉर्म की देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही अगेन वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट आई वुड से, जो कि फार्म सेक्टर में डेटा ड्रिवन डिसीजंस को प्रभावित करेगी या डेटा ड्रिवन डिसीजंस को लाने में मदद करेगी। एंड फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, बहुत ही सराहनीय डेवलपमेंट है जहां पे आप डेटा को तवज्जो देते हुए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था आज का हमारा सेशन। अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही कम प्राइजेस पे आपको ये दिया जा रहा है, ओनली एट 4999। www.tayari360.com पे जाके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमसे वैसे जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आने वाले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।